गायत्री महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के प्रथम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया। साथ ही रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतें अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो बताई गई उसका अध्ययन जारी है। उसमें स्वेस के मत को हमने अध्ययन किया, डेली के मत का हमने अध्ययन किया और आज हम पढ़ते हैं जेफरीज के मत, वान डर ग्राफ्ट और अभिनव मत के बारे में। साथियों, जेफरीज ने भी स्वेस और डेली की तरह ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभिन्न परतों से बना हुआ माना। जेफरीज ने अपने वर्गीकरण में सर्वाधिक चट्टानों की प्रकृति पर जोर दिया। गहराई, घनत्व के बजाय चट्टानों की प्रकृति और उनकी दशा, उनके संगठन और उनकी संरचना पर अधिक महत्व दिया। उनका अध्ययन बेसिकली चट्टानों पर आधारित था। जेफरीज महोदय ने पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र की तरफ पृथ्वी को 4 परतों में विभाजित किया है। पहली परत, जिसे बाह्य परत या प्रथम परत या आउटर कोर कहते हैं, जिसके ऊपर जैवमंडल की स्थिति है, महाद्वीप, महासागरों की स्थिति है। इस परत को जेफरीज महोदय ने परतदार चट्टानों से निर्मित माना। परतदार चट्टानें और अवसादी चट्टानें एक ही प्रकृति की एक ही होती है, चूँकि इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के अपरदन के कारकों से लाए गए अवसाद के निरंतर परत दर परत निक्षेपण के बाद में कणों के संगठन से होता है। इसलिए इनमें परतें पाई जाती है और ये प्रकृतिवश मुलायम होती है, हल्की होती है। सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्वों की प्रधानता होती है, इसलिए ये कठोर प्रकृति की नहीं होती। तो बाह्य परत में बाहर बहिर्जात शक्तियों के प्रभाववश विभिन्न प्रकार के निम्नीकरण की क्रियाएं चलती रहती है, अन्नाच्छादन की क्रियाएं चलती रहती है, चट्टानों का स्वरूप बनता बिगड़ता रहता है। इसलिए पृथ्वी पर बहिर्जात शक्तियों के प्रभाववश जेफरीज महोदय ने बाह्य परत है वो परतदार अवसादी चट्टानों से निर्मित मानी। द्वितीय परत जेफरीज महोदय के अनुसार ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जो प्राथमिक या प्रथम आउटर लेयर के नीचे स्थित है। चूँकि गहराई की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है, इसका हमने पहले अध्ययन किया। बढ़ते हुए घनत्व के साथ चट्टानों के कणों की सघनता और चट्टानों में धात्विक गुणों की प्रधानता भी बढ़ती जाती है और निरंतर बढ़ते धात्विक गुणों के कारण चट्टानें भारी, कठोर और गहरे रंग की होती जाती है। इसलिए परतदार चट्टानें हल्की मुलायम होती है। इसके नीचे द्वितीय परत में जेफरीज महोदय ने ग्रेनाइट चट्टानों की उपस्थिति को माना। ग्रेनाइट चट्टानें अपेक्षाकृत परतदार चट्टानों से कठोर, भारी और गहरे रंग की होती हैं। तृतीय परत, थर्ड लेयर जो है, इसमें जेफरीज महोदय ने थैचिलाइट और डायोराइट जैसी चट्टानें महत्वपूर्ण मानी। इस परत का निर्माण थैचिलाइट और डायोराइट चट्टानों से निर्मित है और जो केंद्रीय परत, चतुर्थ परत, जो सेंट्रोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, केंद्रीय भाग, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार कोर या क्रोड, ये मुख्य रूप से अत्यधिक कठोर, अत्यधिक गहरे काले रंग की, अत्यधिक धातु प्रदान डूनाइट, पेरिडोटाइट और एक्लोजाइट चट्टानों से निर्मित है। तो इस प्रकार जेफरीज महोदय ने 4 परतें बताई पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। बाह्य परत या प्रथम परत, जिसको उन्होंने हल्की, मुलायम, परतदार चट्टानों से निर्मित माना। दूसरी परत ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित मानी। तीसरी परत थैचिलाइट और डायोराइट चट्टानों से निर्मित मानी और चतुर्थ परत को इन्होंने अत्यधिक कठोर धात्विक गुणों से युक्त डूनाइट, पेरिडोटाइट और एक्लोजाइट चट्टानों से निर्मित माना। जब आप इसका वर्णन करें, अगर आपको रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर सबके मत पूछ लिए जाएं,
तो प्रत्येक स्विस, डेली, जेफरीज, वान डर ग्राफ्ट का जब आप अध्ययन करेंगे, वर्णन करेंगे, तो इनकी डायग्राम सहित विशेषताएं लिखते जाएं। ये जो डायग्राम भले ही सरल हो, लेकिन आपको डायग्राम बनाने हैं। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये आरेख अवश्य बनाने हैं। अध्ययन करते हैं अपन वान डर ग्राफ्ट के मत का। वान डर ग्राफ्ट ने पूर्ववर्ती विद्वानों की तरह ही ऊपरी सतह से केंद्र की तरफ जाने पर पृथ्वी को विभिन्न 4 प्रकार की परतों में विभाजित किया है। वान डर ग्राफ्ट के मत का मुख्य आधार घनत्व में परिवर्तन और चट्टानों की विभिन्नता है। घनत्व में परिवर्तन को देखते हुए इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सतह से केंद्र तक 4 अलग अलग प्रकृति वाली मोटाई, घनत्व और अलग अलग गुणों युक्त चट्टानों के मंडल में विभाजित किया है। सबसे पहले वान डर ग्राफ्ट महोदय ने पृथ्वी की बाहरी पतली परपटी, जिसको सिलिका नाम दिया, क्रस्ट नाम दिया जाता है, वह सिलिका से निर्मित मानी, इसलिए इन्होंने इसे बाह्य सिलिका परपटी कहा, जो कि पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की गहराई 6371 किलोमीटर की तुलना में मात्र 60 किलोमीटर की बहुत ही पतली भूपरपटी के रूप में है। यह आउटर सिलिका क्रस्ट, जिसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे मात्र 60 किलोमीटर है, और उनमें भी अटलांटिक महासागर के नीचे यह मात्र 20 किलोमीटर की गहराई में है, जबकि प्रशांत महासागर के नीचे इसकी गहराई मात्र 10 किलोमीटर आती है। इस रूप में महाद्वीप है वो बाह्य सिलिका परपटी के बने हुए हैं, और महासागरों की तली बहुत ही पतली इस आउटर सिलिका क्रस्ट से निर्मित है। अन्यथा महासागरों का जो भार है वो आंतरिक सिलिकेट की दूसरी परत, जिसको मेंटल कहा जाता है, उस पर आधारित है। तो इस प्रकार वान डर ग्राफ्ट ने बाह्य पतली सिलिका भूपरपटी के बाद दूसरी परत, जिसका घनत्व 3.1 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्रति घन सेंटीमीटर है, उस परत को इन्होंने मेंटल नाम दिया, क्योंकि जो बाह्य भूपरपटी है इसकी घनत्व और इसकी विशेषता बहुत ही हल्के गुणों वाली, कम भार युक्त, मुलायम संगठन वाली चट्टानों से निर्मित है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका या सिलिकन, एल्यूमिनियम और पोटेशियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। चूँकि सिलिकन, एल्यूमिनियम और पोटेशियम ये बहुत ही हल्के तत्व है और पृथ्वी की ऊपरी परत में बहुत ही प्रचुरता से पाए जाते हैं, अतः इनका घनत्व कम होता है। इसीलिए इस बाह्य सिलिका परपटी का घनत्व भी वान डर ग्राफ्ट महोदय ने 2.75 से 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया। दूसरी परत, जिस पर महासागर स्थिर है, उसको आंतरिक सिलिकेट परत या मेंटल, इनर सिलिकेट लेयर या मेंटल नाम दिया, जिसकी मोटाई उन्होंने 60 किलोमीटर की गहराई से लेकर 1200 किलोमीटर की गहराई तक बताई, और इसका घनत्व 3.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 4.7 ग्राम घन सेंटीमीटर तक बताया। औसत घनत्व मध्यम प्रकार का घनत्व है, जिसमें सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्वों की अधिकता है। चूँकि घनत्व बाह्य परपटी की तुलना में मेंटल में बढ़ रहा है, इसका मतलब भारी तत्वों की, धात्विक तत्वों की और अधिक संगठन और संरचना वाले कठोर तत्वों की प्रधानता बढ़ती जा रही है। इसलिए इसकी गहराई भी बढ़ने के साथ इसका घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। तीसरी परत जो वान डर ग्राफ्ट महोदय ने बताई वो मिश्रित धातुओं अथवा सिलिका की परत बताई, जिसमें मिक्स्ड धातुएं हैं, यानी आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार के धातुओं का मिश्रण है। विभिन्न प्रकार के धातुओं के मिश्रण से
आंतरिक भाग में घनत्व में भी वृद्धि हो जाती है। अतः इन्होंने मिश्रित धातुओं की जो परत है, मिक्स्ड मेटेलिक जो मटेरियल्स है और सिलिका की जो परत है, इसकी मोटाई उन्होंने 1200 किलोमीटर की गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक बताई तथा इनका घनत्व 4.75 से लेकर 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया, जो कि अपेक्षाकृत अधिक है। घनत्व अधिक है इसलिए इसमें निकल, लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम आदि तत्वों की प्रधानता है। तो इन्हीं तत्वों के कारण इनका घनत्व अधिक है। चूँकि ये मिश्रित रूप में, मिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए वान डर ग्राफ्ट महोदय ने इस परत में पाए जाने वाले धातुओं को मिश्रित धातुओं की परत के रूप में परिभाषित किया। अंतिम केंद्रीय भाग चौथी परत के रूप में, जिसको इन्होंने धात्विक केंद्र या मेटेलिक न्यूक्लियस संज्ञा दी है। धात्विक केंद्र, इसका मतलब इसमें बहुत ही भारी कठोर धातुओं की प्रधानता है, साथ ही धातुओं की मुख्य केंद्रीयता भी है, मुख्य संगठन ही है, इसलिए इसको धात्विक केंद्र नाम दिया गया है। धात्विक केंद्र है यानी धातुओं की प्रधानता है, तो स्वतः ही इसका घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसलिए इसकी मोटाई वान डर ग्राफ्ट ने 2900 किलोमीटर से लेकर केंद्र तक बताई। आधुनिक जो विभाजन है, अभिनव मत का विभाजन है, उसमें 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक वाले भाग को आउटर कोर कहा जाता है, बाह्य क्रोड कहा जाता है। लेकिन 5150 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर की गहराई तक वाले भाग को आंतरिक कोर या मुख्य क्रोड कहा जाता है, जो कि अधिक सघन और बहुत ही अत्यधिक कठोर और धात्विक प्रकृति, अधिक घनत्व वाली संरचनाओं गुणों से युक्त है। तो इस प्रकार से 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का लगभग आधा भाग पृथ्वी की त्रिज्या का सतह से लेकर 6371 किलोमीटर में ऊपर के आधे भाग में तीनों समस्त प्रकार की परतें पाई जाती है और नीचे आधे भाग में केवल धात्विक क्रोड, मेटेलिक क्रोड वान डर ग्राफ्ट महोदय ने बताया, जिसका घनत्व 2900 किलोमीटर से केंद्र की तरफ जाने पर लगातार बढ़ता जाता है और औसत घनत्व इन्होंने 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया, जिसका कारण निकल और लोहे की प्रधानता का होना भी बताया। तो इस रूप में जब आपको पर्टिकुलर एग्ज़ाम में वान डर ग्राफ्ट का ही पूछा जाए तो आपको इस तरह से ये जो पॉइंट्स है इनको थोड़ा विस्तारित करते हुए लिखना है, लेकिन हेडिंग्स आपको लिखनी, अंडरलाइन करके लिखनी है। साथ में इंग्लिश वर्जन भी लिखें, कलर से अंडरलाइन करें, डायग्राम को बनाएं। आप मार्कर पेन लेके जाएं अलग अलग कलर के, हाइलाइटर, और जो भी डायग्राम बनाएं उनको अलग अलग पेन से हाईलाइट करके दिखाएं, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी, सुंदर आए, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो इस प्रकार से वान डर ग्राफ्ट के मत को हमने समझा। अब हमें होम्स और अभिनव मत है उसका अध्ययन करना है। तो अपन देखते हैं होम्स महोदय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या कहते हैं। होम्स महोदय ने विभिन्न विद्वानों की भांति पृथ्वी की भी 2 परतें बताई है। सतह से केंद्र की तरफ जाने पर समस्त परतों को जो अलग अलग विद्वानों ने बताई थी, उनमें जो स्वेस का वर्गीकरण था, उस स्वेस के वर्गीकरण को होम्स महोदय ने संशोधित किया और अपना नया वर्गीकरण दिया, जिसमें उन्होंने सतह से केंद्र की तरफ पृथ्वी की मात्र 2 परतें बताई। पहली परत को उन्होंने भूपर्पटी, पपड़ी, जिसको क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट या पपड़ी नाम रखा, और दूसरा अधः स्तर, जिसको सब स्ट्रेटम कहा गया। जो पहली परत है भूपपड़ी, इस भूपपड़ी में उन्होंने स्वेस का जो वर्गीकरण था, जिसमें सियाल और सीमा, पहली सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी जो निफे परत थी, उनमें उनको आपस में सम्मिलित करके पहली भूपर्पटी और क्रस्ट परत में सियाल और ऊपरी सीमा को शामिल किया।
सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। कुल मिला के ऊपरी जो सियाल है इसकी गहराई अधिकतम 30 किलोमीटर थी और जो सीमा है इसकी गहराई अधिकतम 2000 किलोमीटर थी। तो ऊपरी सीमा को शामिल करते हुए और सियाल को शामिल करते हुए इन्होंने एक नई परत बनाई जिसको पपड़ी या क्रस्ट कहा गया। पपड़ी और क्रस्ट में हल्के तत्वों की प्रधानता है, इनका घनत्व कम है, हल्के तत्व है, इसलिए केंद्रीय भाग में इसका दबाव कम है, इसका भार कम है और इसका घनत्व कम होने के कारण ये हल्की और अपेक्षाकृत मुलायम प्रकृति की चट्टानों की संरचना वाला पार्ट है। दूसरी मुख्य परत जो अधः स्तर है जिसको सब स्ट्रेटम कहा गया है, इसमें सीमा का निचला भाग और निफे का संपूर्ण भाग शामिल है। सीमा के निचले भाग में अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली, भार वाली, संरचना वाली सिलिका के साथ मैग्नीशियम गुणों वाली चट्टानें सम्मिलित है और अंत में जो केंद्रीय परत स्वेस महोदय ने बताई थी निफे, जिसमें निकिल और फेरस लोह तत्वों की प्रधानता है, उसी का अनुसरण करते हुए होम्स महोदय ने भी निकिल, फेरस, सिलिका और मैग्नीशियम जैसे तत्वों को सम्मिलित करते हुए अपने इस परत को सब स्ट्रेटम या अधः स्तर नाम दिया। केंद्रीय भाग में लोह युक्त चट्टानें हैं, इसलिए इसका घनत्व अधिक है। चट्टानें भारी और चुंबकत्व के गुणों वाली है और ऊपरी परत पपड़ी में जो चट्टानें हैं वो हल्की है और अपेक्षाकृत हल्के तत्वों जिसमें एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम के गुणों से युक्त है। इस प्रकार ये जो वर्गीकरण है स्वेस का, वांडरग्राफ्ट का, होम्स का, डेली का, ये वर्गीकरण एक साथ अगर पूछे जाएं तो आपको मुख्य मुख्य बातों के साथ इनके आरेख बनाते हुए जाना है। और अगर आंतरिक रासायनिक संरचना के बारे में अभिनव मत पूछे तो फिर अभिनव मत को ही मुख्य रूप से आपको समझाना है। हालांकि इनमें मुख्य रूप से स्वेस के वर्गीकरण को कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। वैसे पुराने जो पेपर्स मिलते हैं उन पेपर्स का भी आप अध्ययन करें, किस अध्याय में से कौन से टॉपिक अधिक बार रिपीट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आप पहले तैयार करें। जो कम महत्वपूर्ण होते हैं उनको बाद में तैयार करें। तो इसलिए मेरा सुझाव है आपको कि आप आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले तत्वों में स्वेस को पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। पढ़ना आपको सभी है लेकिन उस पर फोकस करें। और दूसरा जो आधुनिक मत है, मॉडर्न कंसेप्ट, रिसेंट कंसेप्ट है, अभिनव मत है, उसको आपको तैयार करना है। और इससे पहले आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले जो स्रोत हमने पढ़े थे वो उन स्रोतों पर एक बड़ा प्रश्न अवश्य आता है। इसलिए घनत्व, दबाव, तापक्रम, ज्वालामुखी और भूकंप, उनको भी आप ढंग से पढ़ें। इस तरह अपना जो ये पहला टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसमें अधिकांश बातें हम पढ़ चुके हैं। केवल एक अभिनव मत हमें समझना है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।